बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 13। आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। लाउडनेस। लाउडनेस किसे कहते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। लाउडनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। लाउडनेस क्या है? आवाज़ की ऐसी खासियत है दैट अलाउ अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड। अब सिंपल लाउडनेस कहते हैं कि लाउड का मतलब होता है ऊंची और फेंट का मतलब होता है मध्यम, यानी ऊंची आवाज़ और मध्यम आवाज़ में फ़र्क मालूम करने को हम कहते हैं लाउडनेस। अब अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ लाउडनेस, तो आप ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ये लॉन्ग भी आ सकता है, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि लॉन्ग आपने किस तरह करना है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर व्हेन स्पीकिंग विद आवर फ्रेंड्स, यानी जब हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, बोलते हैं आवर वॉइस इज सॉफ्ट, तो हम आराम से बोलते हैं, यानी जो हमारी वॉइस होती है, जो हमारी आवाज़ होती है वो सॉफ्ट होती है। बट वाइल एड्रेसिंग अ लार्ज ऑडियंस, अगर हम लार्ज ऑडियंस यानी ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हो या कोई आगे हमारे क्राउड बैठा हो उनसे हम कोई एड्रेस कर रहे हो, कोई खताब कर रहे हो, वी स्पीक लाउडर, तो फिर हम क्या करते हैं, ऊंचा बोलते हैं। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर, यानी जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। विच इन्फ्लुएंस हाउ वी प्रिसीव इट्स इंटेंसिटी, यानी ये फैक्टर्स ये बताते हैं कि जो आवाज़ है वो किस तरह आगे ट्रैवल करेगी और हमें किस तरह से सुनाई देगी। सम ऑफ दीज फैक्टर्स आर डिस्कस्ड बिलो, कुछ इसके चंद एक फैक्टर्स नीचे दिए गए हैं, वो आपने तैयार करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, व्हाट इज लाउडनेस, एक्सप्लेन इट्स फैक्टर्स, तो फिर आप फैक्टर्स इसके जो 3 से 4 फैक्टर्स दिए गए हैं वो आपने करने हैं। अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी इस तरह से पूछा जा सकता है, डिफाइन लाउडनेस, राइट द नेम्स ऑफ इट्स फैक्टर्स, आपने क्या करना है, लाउडनेस की डेफिनेशन और फिर इन फैक्टर्स के नेम लिखने हैं। पहला फैक्टर है हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब पिछले लेक्चर्स में आपने पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मैं आपको यह बात समझाता हूँ एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। जैसे ये वेव है, ये एक वेव बन रही है, ये भी एक वेव बन रही है, एम्पलीट्यूड कहते हैं जैसे ये वाली ये पोर्शन है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये वाला पोर्शन है इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, यानी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा, ये वाला पॉइंट भी क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड कहलाएगा। इस पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे कोई भी अगर साउंड है जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसकी लाउडनेस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब आप इस डायग्राम में देखें, यह एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यह एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, तो ये आवाज़ क्या होगी, ज़्यादा लाउड होगी, ये क्या होगी, क्विट होगी, यानी इसकी जो लाउडनेस होगी वो कम होगी, इस आवाज़ की जो लाउडनेस होगी वो ज़्यादा होगी। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जो लाउडनेस ऑफ साउंड है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं वो मैंने आपको बात समझा दी है। इफ़ वी प्लग का स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, यानी आपके पास गिटार है, उसकी जो स्ट्रिंग है आप उनको क्या करते हैं, प्लग करते हैं विद मोर फोर्स, यानी आप अगर फोर्स ज़्यादा लगाते हैं, द वाइब्रेशन विल हैव ग्रेटर एम्पलीट्यूड, अगर उसकी यानी जो एम्पलीट्यूड होगा वो ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसिंग अ लाउडर साउंड, तो क्या आवाज़ पैदा होगी, ज़्यादा यानी ऊंची आवाज़ पैदा होगी। लाइक वाइज स्ट्राइकिंग अ ड्रम हार्डर काज इट्स मेम्ब्रेन टू वाइब्रेट मोर इंटेंसली, मेम्ब्रेन का मतलब होता है सरफेस एरिया। मिसाल के तौर पर एक ड्रम है जिसका सरफेस एरिया कम है, वो क्या करेगा, कम आवाज़ पैदा करेगा, और जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा आवाज़ पैदा करेगा। दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। द लाउडनेस ऑफ साउंड इज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द साइज ऑफ वाइब्रेटिंग सरफेस। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास 2 ढोल हैं या 2 आपके पास ड्रम है, एक ड्रम स्मॉल साइज का है, एक ड्रम क्या है, लार्ज साइज का है। जो लार्ज साइज का ड्रम होगा वो क्या देगा, आवाज़ ज़्यादा देगा एज कंपेयर टू ऐसा ड्रम जिसका साइज क्या होगा, स्मॉल होगा। इसमें भी यही कंसेप्ट है। A larger drum produce louder sound, यानी जो लार्जर ड्रम होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा ऊंची आवाज़ पैदा करेगा। देन अ स्मॉलर वन, यानी जो ऐसा ड्रम जो ज़्यादा लार्ज होगा वो जो साउंड पैदा करेगा वो लाउडर यानी ऊंची आवाज़ पैदा करेगा। जो स्मॉलर साइज का ड्रम होगा वो क्या करेगा, कम आवाज़ पैदा करेगा, उसकी जो लाउडनेस होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। वन बिकॉज इट्स ग्रेटर सरफेस एरिया, इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है सरफेस एरिया की। अब अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, अगर सरफेस एरिया कम होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, कम होगी। अलाउ मोर एयर टू वाइब्रेट, सिमिलरली स्ट्राइकिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क, अगर आपके पास ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क क्या है, ये स्कूल लेबोरेटरीज में यूज़ की जाती है खास किस्म की आवाज़ पैदा करने के लिए। अलोंग क्रिएट्स अ
fair sound but placing it on a solid surface like bench amplifies the sound। अब जैसे आपके पास सिर्फ ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क के जो प्रोंग होते हैं उनको अब क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जैसे वाइब्रेट करते हैं तो जो आवाज़ पैदा होती है मध्यम पैदा होती है। अब आप क्या करते हैं, ट्यूनिंग फॉर्क को उठा के किसी बेंच के ऊपर मारते हैं या किसी टेबल के ऊपर मारते हैं, उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो वो क्या करेगी, लाउडर साउंड पैदा होगा। दिस डिमोन्स्ट्रेट दैट अ लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया इंक्रीज लाउडनेस, यानी वो यही बात बता रहे हैं, अगर लार्जर वाइब्रेटिंग एरिया होगा तो लाउडनेस भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वाइल अ स्मॉलर प्रोड्यूस अ वीकर साउंड, यानी जो स्मॉलर जिसका एरिया होगा वो क्या करेगी, कम लाउडनेस पैदा करेगी। नेक्स्ट इज तीसरा फैक्टर है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग सोर्स। अब इसको पढ़ने से पहले मैं आपको सिंपल कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे ढोल है, ढोल बज रहा है, कोई एक शख्स ढोल के करीब खड़ा है, उससे जो लाउडनेस सुनाई देगी वो ज़्यादा देगी, और दूसरा शख्स है जो ढोल के बहुत ज़्यादा दूर खड़ा है, उसको लाउडनेस क्या होगी, कम सुनाई देगी। इसमें भी है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग सोर्स। द लाउडनेस ऑफ साउंड डिक्रीज, यानी लाउडनेस ऑफ साउंड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है एज द डिस्टेंस बिटवीन वाइब्रेटिंग सोर्स। मिसाल के तौर पर जैसे हम बातचीत करते हैं, हम नॉर्मली बात कर रहे हैं, जो शख्स हमारे करीब हो उसको हमारी आवाज़ सही तरीके से समझ आती है, जो शख्स हमसे बहुत दूर हो उसको हमारी आवाज़ सही तरीके से समझ नहीं आती। एंड अ लिसनर इंक्रीज दिस अक्कर बिकॉज द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव डायमेंशंस विद डिस्टेंस। अब वो ये बात कर रहा है कि अगर साउंड का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा तो एम्पलीट्यूड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डायमेंशंस का मतलब होता है कम हो जाना। एडिशनली द परसेप्शन ऑफ लाउडनेस वेरीज बेस्ड ऑन द लिसनर हेयरिंग एबिलिटी। और इसमें एक ये पॉइंट भी है कि जो शख्स आपकी आवाज़ सुन रहा है, जो लाउडनेस सुन रहा है, उसके जो कानों की फिजिकल कंडीशन है, यानी जो कानों की सलाहियत है वो किस तरह से, वो भी लाउडनेस पे डिपेंड करती है। तीसरा फैक्टर आप यहाँ तक करेंगे, ये जो मैंने निशान लगाया हुआ है। चौथे फैक्टर क्या फाइंडिंग देंगे, लिसनर्स हेयरिंग एबिलिटी। अ पर्सन विद सेंसिटिव एयर परसीव साउंड एज लाउडर compared to someone with hearing impairment. However, there is a physical characteristics of sound that remains independent of listener hearing ability. अब बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कुछ ऐसे एज वाइज अक्सर हम देखते हैं ना, जो ज़्यादातर बूढ़े शख्स हैं उनके करीब जाकर हम बातचीत करें तो उनको सुनाई नहीं देती। इसकी क्या रीज़न है? इसकी ये रीज़न है कि उनकी जो फिजिकल कंडीशन है ना कानों की, वो इतनी दुरुस्त नहीं है कि जो आवाज़ है वो अच्छे तरीके से सुन सकें। दिस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ साउंड भी कहते हैं। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या करती है, विच इज अ मेजरेबल क्वांटिटी, यानी जो इंटेंसिटी ऑफ साउंड है ये मेजरेबल क्वांटिटी है। एंड डज नॉट रिलाई ऑन ह्यूमन परसेप्शन, यानी जो ह्यूमन परसेप्शन के ऊपर रिलाई नहीं करती। अब अगर इसमें से शॉर्ट पूछा जाएगा तो ये पूछा जाता है व्हाट इज लाउडनेस के। लाउडनेस क्या है, राइट द नेम ऑफ इट फैक्टर, फिर आप इन 3 या 4 फैक्टर्स के नाम लिखेंगे। अगर ये लॉन्ग आएगा तो फिर आप कंप्लीट तैयार करेंगे विद हाइडिंग। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है पिच। पिच के बारे में हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पिच के। पिच किसे कहते हैं, पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। पिच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। पिच क्या है, पिच भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है, यानी आवाज की खासियत है। दैट अलाउ अस टू डिफरेंशिएट, यानी हम डिफरेंशिएट फर्क मालूम करते हैं बिटवीन अ श्रील। श्रील का मतलब होता है हल्की, एंड अ डीप ग्रेव साउंड। डीप ग्रेव साउंड का मतलब है भारी आवाज। यानी पिच किसे कहते हैं, पिच कहते हैं हल्की आवाज में और भारी आवाज में फर्क मालूम करना पिच कहते हैं। अब इज डायरेक्टली रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, यानी जो पिच होती है किसके डायरेक्टली रिलेट करती है, फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि किसी भी मीडियम से 1 सेकंड में कितनी वेव पास होती है, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन हायर पिच, यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी क्या होगी, ज्यादा होगी। वाइल लोअर फ्रीक्वेंसी, अगर लोअर फ्रीक्वेंसी होगी यानी कम फ्रीक्वेंसी होगी तो पिच भी क्या होगी, कम होगी। ये भी एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है। कोशिश करें अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए डिफाइन पिच या व्हाट इज पिच, आप ये डेफिनेशन भी लिखें, साथ ये वाली लाइन भी ऐड कर दें। अब ये जो आखिरी पैराग्राफ है इसका, इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है बोर्ड में। वाई वॉइस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इज श्रील, यानी जो औरतें हैं और जो बच्चे हैं उनकी आवाज़ हल्की क्यों होती है, और जो मर्द है उनकी आवाज़ भारी क्यों होती है, ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसकी रीजन है द वॉइस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन हैव हाई फ्रीक्वेंसी। इसकी क्या रीजन है, यानी जो आवाज़ होती है औरतों की और बच्चों की, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी हाई होती है। मेकिंग देम श्रील, इस तरह जो उनकी आवाज़ होती है वो क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। एंड हाई पिच्ड, और उनकी पिच भी क्या होती है, हाई होती है। जाहिर सी बात है अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी क्या होगी, हाई होगी।
वेयर एज द वॉइसेस ऑफ मैन, यानी जो आदमी है उनकी जो आवाज़ होती है हैव आ लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी जो उनकी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, लो होती है। गिविंग देम डीपर, यानी उनकी आवाज़ क्या होती है, भारी और गहरी आवाज़ होती है। पिचड साउंड, जाहिर सी बात है उनकी जो पिच होती है वो लो होती है। सिंपल इसका कंसेप्ट ये है कि जो औरतों और बच्चों की आवाज़ है वो हल्की क्यों होती है, इसकी मेन रीज़न ये है औरतों और बच्चों की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हाई होती है और जो पिच है वो भी हाई होती है। और मर्दों की आवाज़ भारी क्यों होती है, उसकी ये रीज़न है कि जो मर्दों की आवाज़ की पिच है वो भी लो होती है और फ्रीक्वेंसी भी क्या है, वो भी लो होती है। द रिलेशनशिप बिटवीन पिच एंड फ्रीक्वेंसी, अब इस डायग्राम में देखें, अब फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि किसी भी मीडियम से 1 सेकंड में कितनी वेव पास होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। अब अगर आप इसमें देखें, इसमें कम वेव पास हो रही है, जैसे कम वेव पास होंगी तो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, लो। अब इसमें देखिए इसमें ज़्यादा वेव पास हो रही है किसी भी मीडियम से, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे क्वालिटी ऑफ साउंड के क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है।